ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना हमारे चित्त पर अनेक जन्मों के पशु संस्कार जमे रहते हैं, अतः हमारी चित्त वृत्तियां बार बार विषयों की ओर आकर्षित होती ही हैं। हमें उन्हें रोककर अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना चाहिए। इसी का नाम है साधना, तथा इसमें विवेक के सिवाय कोई हमारा सहायक नहीं है। हमें लोगों को प्रसन्न करने का विचार छोड़कर अपनी आत्मा और परमात्मा को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। लोगों की निंदा या प्रशंसा की परवाह न करते हुए हमें निर्भयता पूर्वक विवेक सम्मत मार्ग पर ही चलना चाहिए। धर्म के मूल सिद्धांत ही शाश्वत हैं। बाहरी क्रियाकलापों में समय के अनुसार, युग के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए अंधों की भांति अनुकरण न करते हुए हमें अपने विवेक की सहायता लेनी चाहिए। वास्तव में विवेक ही हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक हो सकता है। हमें अपनी हर क्रिया को विवेक की कसौटी पर कसना चाहिए। विवेक को आगे रखकर जीवन की हर सफलता की मंजिल तय की जा सकती है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह किसी भी शासन तंत्र को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, उसी तरह इस मनुष्य समाज को संतुलित और सुव्यवस्थित रखने के लिए मनीषियों ने जिन मूल सिद्धांतों का अन्वेषण किया, उन्हें ही धर्म कहा जाता है। इनके पालन से हम अपने लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवनों को सुखी और समुन्नत बना सकते हैं। किंतु ये सिद्धांत मात्र कहने सुनने तक सीमित नहीं है, इन्हें जीवन में धारण करना पड़ता है। धर्म की परिभाषा यही है, जो धारण किया जाए वही धर्म है। इसके दो भाग हैं, एक शाश्वत और एक परिवर्तनशील। शाश्वत सिद्धांत अपरिवर्तनशील हैं, किंतु इनके पालन करने के ढंग में समय काल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नियमों में परिवर्तन होना भी चाहिए। युधिष्ठिर को ये रहस्य समझाते हुए नारद जी कहते हैं, वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्रायः मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। इस तरह का परिवर्तन वेददर्शी ऋषि ही कर सकते हैं। वेददर्शी का अर्थ ज्ञानी होता है। जो ज्ञानी होते हैं, उन्होंने धर्म के रहस्यों का सूक्ष्म अध्ययन किया होता है। वे बिना किसी राग द्वेष के मानव मात्र के कल्याण की शुद्ध भावना से प्रेरित होकर युग के अनुरूप मनुष्य के कर्तव्य का निर्धारण करते हैं। दूसरों को मात्र उपदेश न देकर स्वतः अपने जीवन में उन सिद्धांतों को चरितार्थ करते हैं। हर व्यक्ति के पास इतनी सूझबूझ नहीं होती कि वह व्यापक दृष्टि से विचार कर अपने कर्तव्यों का स्वयं ही निर्धारण कर सके। अतः तत्कालीन महापुरुषों का अनुसरण ही श्रेयस्कर है। इसके द्वारा ही हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। भगवान कृष्ण महाभारत में युधिष्ठिर से धर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं, धर्म से ही मनुष्यों को ब्राह्मणत्व व देवत्व की प्राप्ति होती है। धर्म ही मनुष्यों को पवित्र करता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्मोन्नति है। मनुष्यत्व, द्विजत्व और देवत्व इसके क्रमिक विकास की अवस्थाएं हैं। स्पष्ट है कि ब्राह्मणत्व और देवत्व कोई जाति विशेष न होकर मानव की विकसित उपलब्धियां हैं। जैसे जैसे मनुष्य में सद्गुण बढ़ते जाते हैं, वो क्रमशः ब्राह्मण और देवता बनता चला जाता है। धर्म सिद्धांतों को जीवन में ओत-प्रोत कर तद अनुसार आचरण से ही मनुष्य इन अवस्थाओं को प्राप्त करता है। हमें धर्म के सहारे ये विकास करना ही चाहिए, क्योंकि इन अवस्थाओं में पहुंचे बिना जीवात्मा अपना लक्ष्य नहीं पा सकता। ब्राह्मण होने का अर्थ है कम से कम वस्तुओं में जीवन निर्वाह करते हुए अपना सारा जीवन ज्ञान प्रसार में लगाने वाला व्यक्ति, तथा देवता का अर्थ है अपने लिए
कुछ भी न रखकर अपनी सारी उपलब्धियां समाज को दे देने वाला, अपने जीवन में धर्म धारण करने वाला सफल जीवन बिताता है। धर्म का अर्थ पलायनवाद नहीं है, संसार से भागना नहीं है। धर्मात्मा को अपनी आंतरिक एवं बाह्य विकृतियों से जूझते हुए जीवन बिताना पड़ता है। धर्म एक श्रेष्ठ आचरण पद्धति है। श्रेष्ठ आचरण मनुष्य को श्रेय, सफलता तथा निकृष्ट आचरण मनुष्य को पतन के गर्त में डालता है। महाभारत के पश्चात धर्म का महत्व बतलाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर ने यह निष्कंटक राज्य धर्म के बल से ही प्राप्त किया है। धर्म से ही राजा दुर्योधन युद्ध में मारा गया है। धृतराष्ट्र पुत्र अधर्म में रुचि रखने वाले, लोभी, कटुवादी और दुरात्मा थे, इसीलिए अपने सगे संबंधियों सहित मार गिराए गए। संसार में दो प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं, जो किसी भी प्रकार गलत या सही ढंग से मर्यादाओं का उल्लंघन एवं दूसरों का शोषण कर शीघ्र सफलता पा लेना चाहते हैं। उन्हें हम बाल बुद्धि या भौतिकवादी कह सकते हैं। दूसरे वे व्यक्ति होते हैं जो जानते हैं कि स्थायी सफलता पाने के लिए अपेक्षित समय एवं मेहनत की आवश्यकता होती है। उच्च साध्य को पाने के लिए उच्च साधन भी आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं। इन्हें अध्यात्मवादी, प्रौढ़ बुद्धि या धार्मिक व्यक्ति कह सकते हैं। कौरव और पांडव इन्हीं दो विचारधाराओं के प्रतीक हैं। परिणाम सामने है तथा चुनाव हमारे हाथ में है। धर्म किसी कर्मकांड या पूजा पाठ का नाम नहीं है। धर्म का प्रभाव हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। समस्त नारी जाति के प्रति मातृ भावना, पति पत्नी के लिए अपने शरीर के अंग जैसा प्रेम तथा समाज के प्रति अपनत्व की भावना एवं महापुरुषों के प्रति आदर और श्रद्धा की अभिव्यक्ति, यही है धर्म का वास्तविक स्वरूप। सबके प्रति कर्तव्यों से हम बंधे हुए हैं। धर्म हमें हमारे कर्तव्यों का सही बोध कराता है। वास्तव में निष्काम रूप से अर्थात बिना किसी अपेक्षा किए अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। इन धार्मिक भावनाओं का विकास करते हुए अंत में हम सर्वभूत हिते रता अर्थात सभी प्राणियों के कल्याण की अनुभूति की गहराइयों में उतर जाते हैं और तभी होता है हमारा चरमोत्कर्ष। देवताओं द्वारा अस्थि याचना करने पर महर्षि दधीची कहते हैं, बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। धर्म का स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करे। इसी अनुभूति के द्वारा आत्मा को परमात्मा का पद प्राप्त होता है। यही है मानव जीवन की अंतिम उपलब्धि। इसके बाद और कुछ पाना शेष नहीं रहता। इसी चरम लक्ष्य को पाने के लिए धर्म की रचना हुई है, किंतु एकदम से हमें यह लक्ष्य नहीं मिल जाता। इसके लिए हमें अपनी भावनाओं को क्रमशः विकसित करना पड़ता है। आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण के द्वारा ही हम इस अनुभूति तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। इसका प्रारंभ व्यक्तिगत धर्म पालन से होता है, अर्थात अपने धर्म का पालन करना। इसके लिए विभिन्न व्यक्तियों व विभिन्न धर्मों के बारे में हमारे शास्त्रों में प्रकाश डाला गया है। जैसे कि धर्म पत्नी के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, धर्म पत्नी ऐसी हो कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचाए नहीं, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, सत्य बोले और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित ना हो अर्थात पापी ना हो तो ही पत्नी पति का सहयोग करे। इस श्लोक में आदर्श धर्म पत्नी के धर्म का वर्णन किया गया है। धर्म की दृष्टि से नर नारी में कोई भेद नहीं है। एक ही आत्मा दो रूपों में व्यक्त हुई है और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता।
पति पत्नी दोनों के ऊपर समान रूप से कर्तव्य पालन का बोझ डाला गया है। यद्यपि आज के समाज में स्वार्थ के वश होकर हमने नारी जाति पर कई अनावश्यक प्रतिबंध लगाए तथा धर्म पालन का सारा बोझ उसी पर लादकर निश्चिंत हो गए हैं, किंतु हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने पति और पत्नी दोनों पर समान रूप से धर्म पालन का उत्तरदायित्व सौंपा है। दृढ़ता धर्म पालन का एक आवश्यक अंग है। हमें एक तरफा अनावश्यक दबाव से साहसपूर्वक इनकार करना आना चाहिए। किसी की भी हर उचित अनुचित आज्ञा मानने को धर्म हमें बाध्य नहीं करता। ऊपर के श्लोक में ये स्पष्ट बताया गया है कि हम अपने साथी के उचित कार्यों में ही सहयोग करें। नारी या नर दोनों के बारे में यही विधान है। हमारा धर्म वर्णाश्रम धर्म कहा गया है। चारों वर्णों एवं आश्रमों के लिए पृथक पृथक कर्तव्य विधान है, किंतु धर्म के कुछ सार्वभौम सिद्धांत हैं जिनका पालन सबके लिए आवश्यक है। गृहस्थ धर्म के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति समभाव ये मुख्य धर्म है। मेरी उपासना सभी को करनी चाहिए। इसी तरह चारों वर्णों के पालन करने योग्य सामान्य धर्म के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म ये है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कर्मों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। वर्ण और आश्रमों की स्थापना आदर्श समाज व्यवस्था के लिए की गई थी। उनके कर्तव्यों को उनका धर्म कहा जाता है, किंतु मनुष्य का मनुष्य के नाते जो धर्म है उसे सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्तव्य हैं उन्हें भी मानवीय आदर्शों की कसौटी पर कसकर अपनाया जाना चाहिए। चूंकि ईश्वर को सारे आदर्शों का केंद्र माना जाता है, इसीलिए आदर्श निष्ठ को ईश्वर निष्ठ भी कहा जाता रहा है। हर मनुष्य को ईश्वरीय आदर्शों को केंद्र मानकर अपने कर्तव्यों के पालन का निर्देश देते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर मेरे द्वारा बताए गए अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध ना हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्णाश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे। धर्म किन्हीं रूढ़ियों का नाम नहीं है, ये तो सतत गतिशील एक जीवंत व्यवस्था है। इसके मूल में आत्म कल्याण एवं लोक मंगल का आदर्श निहित है। परिस्थितियों के अनुसार धर्म की व्याख्याएं बदलती रहती हैं, इसीलिए हमें विवेक के प्रकाश में अपने धर्म का निर्णय करना पड़ता है। हमारा धर्म किसी व्यक्ति विशेष या परिस्थितियों से बंधा हुआ नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने आत्मीय एवं निकटस्थ व्यक्तियों का भी विरोध करना पड़ता है। यदि हमारा कोई संबंधी धर्म की दुहाई देकर हमसे अपनी अनुचित मांग का समर्थन कराना चाहे तो हमें दृढ़ता पूर्वक उसकी आज्ञा मानने से इनकार कर देना चाहिए। बहुत से व्यक्ति अधर्माचरण करते हुए भी हमारी धार्मिक भावनाओं का शोषण कर अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा किया करते हैं। हमें इन व्यक्तियों और परिस्थितियों से सावधान रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।